बापजी, मिहिर और पूरे परिवार के सामने तुलसी ने नोना और देव का असली चेहरा उजागर कर दिया। यह वह पल था जब पूरे शांति निकेतन परिवार की सांसें थम गईं। सलोनी की इज्जत उछालने के पीछे देव का हाथ था, लेकिन नोना ने उसे भड़काया था। जी हाँ दोस्तों, अब जो आने वाला ट्विस्ट है वह सच में हर किसी को हैरान कर देगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इस बार परिवार की शांति एक झटके में बिखरने वाली है और हर रिश्ते की नींव हिल जाएगी। कहानी में आप देख रहे हैं कि नोएना ने हद पार कर दी है। उसने न सिर्फ डिवोर्स की सच्चाई पूरे परिवार के सामने उजागर कर दी, बल्कि पूरे शांति निकेतन परिवार की इज्जत भी ध्वस्त कर दी। नोएना ने किसी कसर को नहीं छोड़ा। वह जानती थी कि कैसे देव को अपने जाल में फंसाया जाए और परिवार की छोटी छोटी कमजोरियों को उजागर करके शांति को हिला दिया जाए। देव, जो पहले शांत और संयमित दिखाई देता था, अब नो के भड़काने पर पूरी तरह आग में झुलसने लगा। उसे लगा कि उसकी शान पर कुठाराघात हुआ है और शाही टूटने वाली है। इसलिए उसने सारा इल्जाम मासूम सलोनी पर डाल दिया और उसकी इज्जत को पूरी तरह धूमिल कर दिया। यह सब उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया। न्यूज़पेपर में यह खबर छपी कि लड़के ने शाही तोड़ी क्योंकि लड़की में कमी थी। ये झूठ सभी को चौंका देने वाला था। देव की इस हरकत के कारण उसे थप्पड़ भी लग चुका है, लेकिन नोएना की चालाकी और उसकी साजिश ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। अब मिहिर, बापजी और पूरे परिवार के सामने तुलसी नोएना को एक्सपोज करने वाली है। जी हाँ, ये वह पल है जब नोएना को एक जोरदार चांटा लगेगा और पूरे परिवार के सामने उसकी असलियत सामने आएगी। बापजी मिहिर से कहेंगे कि इस औरत के साथ अब तुम नहीं रहोगे। मिहिर बापजी की इज्जत करता है और जानता है कि वे लोग कितने नेक दिल हैं, लेकिन जब परिवार पर इतना झूठ बोला गया और बेटे की इज्जत को ठेस पहुंची तो गुस्सा होना स्वाभाविक था। मिहिर अब नो को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर चुका है। वह जान चुका है कि नो कितनी चालाक और साजिशबाज है। पहले मिहिर ने हमेशा नो का पक्ष लिया और तुलसी की बातों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब उसे सब कुछ समझ में आ गया है। उसे पता चल चुका है कि कौन सच्चा है और कौन केवल अपने फायदे के लिए हर किसी को धोखा दे सकता है। तुलसी का एक्सपोज अब और भी बड़ा ट्विस्ट लाएगा। वह सभी को बताएगी कि देव को भड़काने वाली नोना ही है, डिवोर्स की सच्चाई लीक करने वाली नोना ही है और परिवार की हर छोटी छोटी बात लीक करने वाली भी वही है। जब तुलसी नो को थप्पड़ लगाएगी, नो हाथ पकड़ लेगी और बहादुरी दिखाएगी, लेकिन मिहिर अब उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। ये वह मोड़ है जब मिहिर अपनी ताकत, समझदारी और धैर्य का इस्तेमाल करके नो से अपनी जिंदगी वापस लेने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, यही नहीं, कहानी में एक और शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है। देव और सलोनी की शादी तय होने वाली है, लेकिन इस शादी में भी ट्विस्ट छुपा है। देव को अपनी गलती का एहसास होगा और वह माफी मांगेगा, लेकिन नो उसे माफ नहीं करेगी। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि क्या देव सच में अपने अतीत की गलतियों से सीखकर अपनी जिंदगी सुधार पाएगा या नहीं। तुलसी का अगला कदम और भी बड़ा ट्विस्ट लाएगा। वह न सिर्फ नो को सबके सामने बेनकाब करेगी, बल्कि उन राजों को भी उजागर करेगी जिन्हें नो ने इतने सालों से छुपाया हुआ था। पूरे परिवार को पता चलेगा कि नोना केवल अपनी शान और फायदा सोचकर कितनी गंदी चालें चली है। मिहिर अब अपने फैसले पर अडिग रहेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिहिर कैसे सुनिश्चित करेगा कि नोना फिर कभी किसी की जिंदगी में बाधा न डाले। क्या वह अपनी ताकत और समझदारी का इस्तेमाल करके नोना को पूरी तरह खत्म कर पाएगा? क्या देव और सलोनी की शादी बिना किसी बाधा के होगी या नोना किसी नई साजिश के साथ लौट आएगी? दोस्तों, यह ट्विस्ट इतनी जबरदस्त है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आगे क्या होगा। क्या मिहिर और तुलसी देव और सलोनी की शादी को सफल बनाकर परिवार को खुशहाल रख पाएंगे? क्या नोना फिर से किसी नई साजिश के साथ लौटेगी और सबको चौंका देगी? इस पूरी कहानी में अब हर पल सस्पेंस, ड्रामा और रोमांच से भरा होगा। तो तैयार हो जाइए इस एक्साइटिंग, जबरदस्त और शॉकिंग ट्विस्ट के लिए जो आपके होश उड़ा देगा। मिहिर, तुलसी, देव, सलोनी और नोना की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर है। अब हर रिश्ता, हर दोस्ती और हर प्यार की परीक्षा होने वाली है।